हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। बच्चों कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे और सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट का पार्ट थर्ड। तो ये कहीं ना कहीं ये वाला जो लेक्चर होने वाला है ये हमारा जो एरर वाला चैप्टर था उसी से होने वाला है, लेकिन ये कुछ टॉपिक्स थे ये हमने अलग स्टडी करवाने के लिए लेक्चर आप लोगों के लिए रखा है। इससे पहले जो एरर्स की कंप्लीट जानकारी थी, कंप्लीट जो टॉपिक्स थे वो हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो अगर वो लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए, देखिए, उसको समझिए, उसके बाद आगे आइए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग चलेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो आज के इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। तो इन तीनों टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जांपल। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। और अभी तक आपने कटारिया फार्मेसी के प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब चैनल है, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट का हम सिलेबस देख लेते हैं, जो हर बार देखते हैं, हर लेक्चर के अंदर देखते हैं। तो ये वाला पार्ट हमने कवर कर लिया है। ठीक है, एरर के अंदर बेसिकली हमने सोर्स ऑफ एरर, टाइप ऑफ एरर, मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर, ये सब कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर किया है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। ठीक है, बाकी इंप्योरिटीज हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, एक्यूरेसी नाम में ही छुपा है शुद्धता। कोई भी चीज है उसकी शुद्धता मतलब वो कितना प्योर है, कितना एक्यूरेट उसका रिजल्ट आ रहा है। मतलब जब किसी चीज की शुद्धता चेक की जाती है, एक्यूरेसी चेक की जाती है, तो अगर मान लीजिए 100% प्योर चाहिए तो 100% अगर वो आ रहा है तो मतलब वो 100% एक्यूरेट है, 100% शुद्ध है। तो वही होती है एक्यूरेसी, हर एक प्रोडक्ट की चेक की जाती है। तो एक्यूरेसी की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, कैसे इसको डिफाइन किया जाता है। एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू। कोई वैल्यू आप मेजर कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंस की, तो वो किसके क्लोज होनी चाहिए, ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू। मतलब ट्रू वैल्यू जो है जैसे 100% है, या फिर एक्सेप्टेड वैल्यू भी 100% है, तो जो मेजर्ड वैल्यू जो हम मेजर कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो वैल्यू इसके जितनी क्लोज होगी, ठीक है, उतना ही हमारा जो सब्सटेंस है और हमारा जो रिजल्ट है वो प्योर होगा, एक्यूरेट होगा। समझ में आ गया? तो हिंदी में देख लीजिए, शुद्धता वह गुण है जिसमें प्राप्त मापन वास्तविक अथवा मान्य मान से जितना अधिक निकट होगा उतना ही वह अधिक शुद्ध माना जाएगा। मतलब ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू के जितना क्लोज होगा उतना ही हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्यूरेट होगा। ठीक है, इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए देखिए, एक्यूरेसी मतलब करेक्ट आंसर। अगर आपका उत्तर सही है, ट्रू वैल्यू के सबसे पास है, तो वो एक्यूरेट होगा। एग्जांपल देखिए, जैसे ट्रू वैल्यू है हमारी 100 mg, ठीक है, हमने मेजर की उसकी वैल्यू को, तो उसकी वैल्यू आ रही है 99.9 mg। तो कितना डिफरेंस हो गया, 0.1 mg। ये डिफरेंस है। अगर वो 100 mg आता तो 100% प्योर होता। अब यहाँ पे 0.1 mg वो इम्प्योर है, इतना कम है उसके अंदर। ठीक है, इतनी शुद्धता उसके अंदर नहीं है, तो रिजल्ट है इज हाईली एक्यूरेट। बट माना जाए बहुत कम है 0.1, मतलब ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट। अगर इसकी जगह 0.2 होता, 0.3 होता तो वो इम्प्योर हो जाता है। ठीक है, एक्यूरेट नहीं होता, तो इसको हम एक्यूरेट यहाँ पे मानेंगे। ये होती है एक्यूरेसी। ठीक है, चलिए बात करें करेक्टरिस्टिक्स की। इंडिकेट करेक्टनेस, कितना करेक्ट है उसको इंडिकेट करता है हमारा एक्यूरेसी। डिपेंड ऑन ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, रिलेटेड टू सिस्टमिक एरर, जो सिस्टमिक एरर्स होते हैं उनसे रिलेटेड होता है, उनकी वजह से ये चीज हो सकती है, ये रिजल्ट कम ज्यादा हो सकता है। हाइयर एक्यूरेसी, लोअर ब्यास। लोअर ब्यास का मतलब क्या है, देखिए आपने कभी देखा होगा जो शूटर्स होते हैं, शूटर समझ रहे हैं ना, शूटिंग वाले बच्चे, तो वो जैसे अब यहाँ पे एक पॉइंट होता है, उसके बाद लाइनें बनी हुई होती है। ठीक है, तो अगर उनका निशाना यहाँ पे लगेगा, ठीक है, तो हाइयर एक्यूरेसी होगी, मतलब एक्यूरेट निशाना उनका लग रहा है, तो इसका जो व्यास है, व्यास क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये व्यास है, ये वाला व्यास है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, जितना दूर होगा मतलब एक्यूरेसी कम होती जाएगी। लोअर एक्यूरेसी व्यास ज्यादा, ठीक है, हाइयर एक्यूरेसी व्यास कम। वन रीडिंग कैन आल्सो बी एक्यूरेट, वन रीडिंग एक्यूरेट होगी हमेशा।
फॉर्मूला की बात करें कॉन्सेप्ट की, तो एक्यूरेसी अधिक होगी तो डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिक्रीज होगी। एक्यूरेसी इंक्रीज होगी, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंट वैल्यू डिक्रीज होगा, तब जाके हमारी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। जो डिफरेंस है वो कम होगा तब, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था। अब हम बात करते हैं प्रिसीशन की। इसको हम बोलते हैं हिंदी में परिशुद्धता। प्रिसीशन इज द क्लोजनेस ऑफ रिपीटेड मेजर। अब यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि जो हमारी ट्रू वैल्यू है, मान लीजिए 100 mg है, उसके आसपास होना चाहिए, ये मैटर नहीं करता। यहाँ पे मैटर करता है जो भी रिजल्ट आ रहा है आपका, मान लीजिए आपका 90 रिजल्ट आ रहा है, तो इसके बाद अगर और रिपीटेड आप रिजल्ट लाएंगे तो इसके आसपास ही होने चाहिए। अगर इसके आसपास है तो उसको बोलते हैं वो हाईली प्रिसाइज है ये, ठीक है। तो परिशुद्धता वह गुण है जिसमें किसी मापन को बार बार करने पर प्राप्त सभी मान एक दूसरे के अत्यंत निकट हों, मतलब वो शुद्ध है, ठीक है। ये हमारे जब हम लेबोरेटरीज में एनालिसिस करते हैं प्रोडक्ट्स का, मेडिसिन का, तब जाके काम आती हैं ये चीजें, ठीक है। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रिसीशन सेम आंसर अगेन अगेन आना चाहिए, ठीक है। एक बार आने से काम नहीं चलेगा, बार बार अगर किया जा रहा है तो वो सेम आना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि उत्तर सही हो, बस हर बार लगभग समान होना चाहिए। हाई एक्यूरेसी, हाई प्रिसीशन, ये दो डायग्राम है आप लोगों के सामने। हाई एक्यूरेसी है यहाँ पे, मतलब जो रेड लाइन है इसके आसपास ही तीर लग रहे हैं, ठीक है। अब हाई प्रिसीशन मतलब यहाँ पे लग रहे हैं लेकिन सारे तीर एक जगह ही लग रहे हैं, अलग अलग जगह नहीं लग रहे, ये हाईली प्रिसाइज है। तो ये डायग्राम आपको प्रिसीशन और एक्यूरेसी में कंपैरिजन करने में मदद करेगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 10.01 mg है, 10.02 mg है, 10.00 mg है, 10.01 mg है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज है एक दूसरे के बहुत निकट है, ठीक है। तो ये हाईली प्रिसाइज होगा, ठीक है। तो P प्रिसीशन प्रैक्टिस गिव सेम रिजल्ट। अगर बार बार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे रिपीटेड रिजल्ट सेम होने चाहिए, मतलब वो प्रिसाइज होगा, हाईली प्रिसाइज। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये इंडिकेट करता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी, मतलब हमारा जो रिजल्ट वो कितना प्योर होगा, कितना अच्छा होगा। रिलेटेड टू रैंडम एरर, ये इसमें रैंडम एरर हो सकता है, ठीक है। एरर्स हमने पढ़े हैं मल्टीपल। अब भाई जो बच्चे लेक्चर नहीं देखे होंगे ना, उनको नहीं पता है सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, रैंडम एरर क्या होता है, तो जाइए पिछला लेक्चर देखिए अगर नहीं देखे तो। मल्टीपल मेजरमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। डो नॉट डिपेंड ऑन ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, जरूरी नहीं कि आंसर हमारा सही हो। प्रिसीशन में भी हाई इवन इफ एक्यूरेसी इज लो, अगर एक्यूरेसी लो है तो प्रिसीशन हाई होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। प्रिसीशन और एक्यूरेसी हमने देख लिया। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखिए पहले। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द मीनिंगफुल डिजिट, एक मीनिंग होता है एक डिजिट का, इन ए मेजर्ड वैल्यू दैट इंडिकेट द प्रिसीशन ऑफ मेजरमेंट। ऐसी वैल्यू जो प्रिसीशन इंडिकेट करती है, इंडिकेट द प्रिसीशन ऑफ मेजरमेंट, जो भी मेजरमेंट हम कर रहे हैं उसका प्रिसीशन वो इंडिकेट करेगी। हिंदी में देखिए, सार्थक अंक, इनको बोलते हैं सार्थक अंक। वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो किसी मापन की परिशुद्धता को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इनमें सभी निश्चित अंक या अंतिम अनिश्चित अंक शामिल होते हैं। इनको अच्छे से एग्जाम्पल से समझेंगे एक एक को, ठीक है। इजी अंडरस्टैंडिंग में मेजरमेंट में जितने अंक वास्तव में महत्वपूर्ण है, कितने महत्वपूर्ण हैं, वो इंडिकेट करेंगे प्रिसीशन को, ठीक है। जैसे कि एक वैल्यू दी हुई है 4.0123। अब यहाँ पे सारे जो वैल्यूज हैं, मतलब जीरो के बाद में देखिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, इंडिकेट करेंगे और ये महत्वपूर्ण होंगे किसी भी रिजल्ट के लिए, इनको भी काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है 1, सेकंड है 2 और थर्ड है 3। ये कैसे हुआ ये आगे हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए पहले 25.63 डिजिट, यहाँ पे कितने मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो 2 होंगे, ठीक है। 5, 6 और 3, ये सभी यहाँ पे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसके लिए रूल्स आएंगे, 4-5 रूल्स हम देखेंगे।
जिससे आप समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों हुए। ठीक है, सर्टेन डिजिट, 1 अनसर्टेन डिजिट, सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखना अभी रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। फर्स्ट है रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर डिजिट के अंदर जीरो नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट होंगे सारे के सारे। जैसे अभी हमने पिछला एग्जांपल देखा, एवरी नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट। जैसे कि 245.8, यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है, मतलब यहाँ पे 4 हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। ठीक है, रूल सेकंड देखिए, जीरो बिटवीन नंबर आर सिग्निफिकेंट। अगर नंबर्स के बीच में जीरो है तो वो भी हमारा सिग्निफिकेंट होगा। जीरो प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल 1005 है, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। जो पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को उतना याद कर लेंगे तो एग्जाम में आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब आता है रूल थर्ड, लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। जीरो बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। भाई हमारी कोई भी डिजीज है, डिजिट है, डिजीज नहीं, उससे पहले अगर कोई जीरो आ रहा है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं बोल सकते, मतलब वो मेजरमेंट में इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे कि 0.0056, तो यहाँ पे ओनली 2 हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स होने वाली है। ठीक है, समझ गए होंगे। आपके इन 4 रूल को आप लोग देख लेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। लीडिंग जीरो ओनली शो पोजीशंस, ये पोजीशंस को शो करता है, बाकी इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। अब रूल फोर्थ आता है, ट्रेलिंग जीरो, जो एंड में जीरो आता है आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल के बाद, डेज के बाद जो जीरो आता है वो सिग्निफिकेंट होगा। जीरो आफ्टर डेसिमल एंड आफ्टर नॉन जीरो डिजिट आर कोर, मतलब नॉन जीरो डिजिट के बाद जो जीरो आएगा, ठीक है, जैसे 1 2 3 कोई भी डिजिट है उसके बाद जीरो आएगा वो भी सिग्निफिकेंट होगा, और डेसिमल के बाद जीरो आएगा वो भी सिग्निफिकेंट होगा। जैसे कि 5.200, तो यहाँ पे हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने वाले हैं। ठीक है, ये आप इससे समझ सकते हैं एक ही लाइन से। ठीक है, तो डेसिमल मैक्स जीरो इंपोर्टेंस, यहाँ पे जीरो की इंपोर्टेंस है भाई। 1000 के आगे आप जीरो लगाएंगे उसकी इंपोर्टेंस होगी, या फिर 1 के पीछे आप जीरो लगाएंगे उसकी इंपोर्टेंस होगी। तो वही चीज है, यही रूल है सिग्निफिकेंट फिगर्स के, जो बेसिकली प्रिसाइज वैल्यू को डिनोट करता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट रूल है 5 रूल, ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल आर अनसर्टेन। मतलब अगर डेसिमल नहीं है फिर जीरो आ रहा है तो वो यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ट्रेलिंग जीरो इन वॉल नंबर विदाउट डेसिमल में नॉट बी ए सिग्निफिकेंट, ये अनसर्टेन हो गया। ठीक है, जैसे 5000 है। बाकी एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे नंबर है 25.6 है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। 0.0025 है, यहाँ पे 2 होगी। इसके अलावा 105.4 है, यहाँ पे 4 होगी। 2.5 जो भी रूल्स हमने देखे उनके हिसाब से यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स बताए गए हैं। ठीक है, तो बस यही है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इम्प्योरिटीज स्टार्ट करेंगे, उसको भी हम अच्छे से समझेंगे। किसी ने अभी तक नोट्स परचेज नहीं किया, कर सकते हैं, अफोर्डेबल प्राइस में आपको हमारे कटारिया फार्मेसी ऐप पे मिल जाएंगे। ठीक है, और ऐप डाउनलोड नहीं किया, इंस्टाग्राम किसी ने फॉलो नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। आप लोगों का चैनल है, आप लोगों का प्लेटफॉर्म है, ज्वाइन कीजिए, बेनिफिट उठाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।